हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में समझा। ये अकाउंटिंग प्रोसेस को हमने समझा। अगर ये अकाउंटिंग प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में अगर नहीं भी आया तो आप हमसे पूछ सकते हो, और नहीं आया तो धीरे धीरे जब हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग तो ये बात आपको वैसे भी समझ में आ जाएगी। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस पहला पेज पर आपका ये प्रोसेस होना चाहिए, और इसके बाद हम सारा इसमें जो है वो स्टार्ट करेंगे आगे का प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस समझ जाओगे तो आपको डेफिनेशन समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए अकाउंटिंग प्रोसेस को हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें अब हम आपको बताएंगे कि ये सब हटा देते हैं हम। इसमें हम आपको बताएंगे कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। ये सब चीज़ हमको बाद में भी पढ़ना है आगे में, लेकिन यहाँ से पहले आप समझ लो, बाद में हम डिटेल में बात करते रहेंगे तो दिमाग में आपकी बात आ जाएगी। देखिए, इसको थोड़ा सा हम ठीक से लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस, और क्या बनाएंगे इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो अब देखो, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं बुक कीपिंग, यहाँ पे जगह है। इसमें आपका एक टर्म आएगा बुक कीपिंग। फिर आपका, आप सुने हुए, इसमें आप देख रहे हो हम अकाउंटिंग अकाउंटिंग बार बार कर रहे हैं। क्या होता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। और तीसरा आपका, आप देखते हो कि बुक के ऊपर लिखा होगा अकाउंटेंसी, है ना। इसको देखो यहाँ, और हम यहाँ लिख देते हैं। ये तीन वर्ड का क्या मतलब है। देखिए, बुक कीपिंग तो थोड़ा सा अलग सा वर्ड आपको लग रहा है, लेकिन अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी जो है वो आपका बिल्कुल सिमिलर टाइप का देखने को भी लग रहा है और सुनने में भी लग रहा है कि अकाउंटिंग बोलो चाहे अकाउंटेंसी बोलो एक ही बात है। बात सही में एक ही है, लेकिन थोड़ा सा तो डिफरेंस है। तभी तो अकाउंटिंग अलग वर्ड है और अकाउंटेंसी थोड़ा सा आपको अलग कर दिया है यहाँ पर। समझ रहे हो, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी थोड़ा सा डिफरेंस है बीच में, तो वो डिफरेंस हमको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं बुक कीपिंग क्या है। अब देखिएगा, एग्जामिनेशन में जब आपका क्वेश्चन पूछता है बुक कीपिंग का, या आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जब बुक लेके देखिएगा, तो बुक कीपिंग का बहुत सारा अलग अलग फनी आपका वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि अलमीरा में बुक को रखना। बुक कीपिंग का मतलब होता है अपने बैग में बुक को रखना। तो देखने में लग रहा है बुक कीपिंग मतलब बुक को रखो, तो इसका मतलब एक्चुअली में अलमीरा वगैरह में बुक को रखना नहीं होता है। बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है, देखिए, जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो उसी को हम कहते हैं बुक कीपिंग। अब यहाँ हम आपको अकाउंटिंग प्रोसेस से समझाते हैं। चलो, बुक कीपिंग क्या है आपका, देखो, यहाँ से लेकर के आपका आ जाओ क्लासिफिकेशन तक, यहाँ तक जो आपका पार्ट है ये बुक कीपिंग है। अब इसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। ये क्या है आपका, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बी के लिख देते हैं बुक कीपिंग को, ठीक है। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का क्या काम है, सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना। बिजनेस में अभी मैंने बताया था कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस था, सोल प्रोप्राइटरशिप का ये जो बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक शॉप इसने ओपन किया था, है ना, इलेक्ट्रॉनिक शॉप। इसमें जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस के अंदर, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, इसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा और लेजर में इसको पोस्ट करेगा, मतलब इसको क्लासिफाई करेगा। मतलब सारे चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और इसको क्या करेगा, क्लासिफाई कर देगा अलग अलग अकाउंट बना करके। अभी हम अकाउंट को ठीक से समझाएंगे आगे में। फिलहाल हम आपको पुराना डेफिनेशन जो बताए थे क्लासिफिकेशन का, उसके आधार पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग अकाउंट जो है या अलग अलग कंटेनर यहाँ पे बनाएगा। तो देखिए, बुक कीपिंग का क्या काम है,
बुक कीपिंग का काम है जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहे हैं इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, सिर्फ इसको रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना, यहीं तक का काम है बुक कीपिंग का। रिजल्ट आउट कहाँ होगा बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पता चलेगा, समराइजेशन में। तो बुक कीपिंग का काम सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आप सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हो। जैसे आप क्या करते हो, मैंने आपको कोई डेफिनेशन लिखवाया, कोई भी ऑब्जेक्टिव लिखवाया किसी भी चीज़ का, तो आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। बाकी आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो कॉपी हम इवेलुएट करेंगे आपका और बताएंगे कि आपने क्या मार्क्स गेन किया है। तो यहाँ पर आपका क्या काम है कि आपको सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो बुक कीपिंग का क्या काम है, बुक कीपिंग का काम है सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना। आप सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करो। तो देखो, बिजनेस स्टार्ट किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, उसको रिकॉर्ड किया और इसको अलग अलग कंटेनर में, अलग अलग अकाउंट में उसको पोस्ट किया गया, उसको रखा गया। अलग अलग आइटम को अलग अलग कंटेनर में, अलग अलग अकाउंट में रखा गया। यही काम है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग का काम रिजल्ट को आउट करना नहीं है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को बताना बुक कीपिंग का काम नहीं है। बुक कीपिंग का क्या काम है, तो सिर्फ बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने तक का। तो यहाँ तक तो रिकॉर्ड ऑल्सो क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कहीं भी हम इस प्रोसेस तक बिजनेस का रिजल्ट आउट नहीं कर रहे। रिजल्ट तो अगला है, आपका स्टेप है। तो यहाँ तक के बिजनेस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ये सब कुछ आता है बुक कीपिंग के अंदर। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये तो कहलाया आपका बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग जहां खत्म होता है वहीं से अकाउंटिंग शुरू होता है। देखिएगा, बुक कीपिंग कहाँ है, देखिए हम क्या लिखे यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। ये क्या है, दूसरा देखिएगा अकाउंटिंग। ये जो पूरा है वो अकाउंटिंग प्रोसेस हमने लिखा है, बुक कीपिंग प्रोसेस नहीं लिखा है, हमने अकाउंटिंग प्रोसेस लिखा है। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया, ये समझो आप कि देखो, यहां से लेकर के पूरे यहां तक ये कहलाया आपका अकाउंटिंग। इसको हम क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग। ये वाला इसको हम कहेंगे क्या, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें बुक कीपिंग भी आता है। देखिए, अगर अकाउंटिंग यहां से लेकर के यहां तक है और बुक कीपिंग यहां से यहां तक है और अकाउंटिंग पूरा का पूरा है, तो बताइए अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आ रहा है या नहीं। तो बुक कीपिंग जो है वह अकाउंटिंग का ही पार्ट है, लेकिन बुक कीपिंग का काम है सिर्फ और सिर्फ जितने भी ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको रिकॉर्ड करना। और अकाउंटिंग का काम क्या है, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ आपका समराइजेशन भी करना, यानी ट्रायल बैलेंस एंड बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को भी बताना और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को भी बताना, बैलेंस शीट बना करके एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी अकाउंटिंग का ही काम है। और देखिएगा इस लाइन से मिला हुआ है आपका कम्युनिकेशन, यानी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को जो भी हम कम्युनिकेट करेंगे इंफॉर्मेशन, वो भी अकाउंटिंग का काम है। तो अकाउंटिंग जो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीटली बताया अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, इसको कहते हैं हम अकाउंटिंग। लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्लासिफिकेशन तक हम कहेंगे उसको बुक कीपिंग। यानी बुक कीपिंग का काम क्या है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग का ये काम नहीं है कि बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को या फाइनेंशियल पोजीशन को बताना। तो सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने तक का काम बुक कीपिंग के अंडर। अकाउंटिंग का बुक कीपिंग भी है और इसके आगे जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां पर अकाउंटिंग शुरू होता है। तो मतलब कहने का है कि अकाउंटिंग यहां से यहां तक है, एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें बुक कीपिंग भी आता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हो आप इसको, बुक कीपिंग, ये बुक कीपिंग, ऐसे फिगर बनाओ, फिर एक ऐसे बनाओ, अकाउंटिंग लिखो। क्या लिखोगे, अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी आता है। तो अकाउंटिंग बड़ा है और बुक कीपिंग छोटा है। तो कहने का मतलब है कि इसके बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो अकाउंटिंग बात कर रहे हैं, अगर हम अकाउंटिंग बोलते हैं तो उसके अंदर बुक कीपिंग भी आपका आता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका अकाउंटिंग। अब अकाउंटेंसी क्या है, ये हो गया बुक कीपिंग, ये हो गया आपका कंप्लीटली शुरुआत से लेकर के यहाँ अंत तक, कम्युनिकेशन तक, ये हो गया आपका अकाउंटिंग। फिर अकाउंटेंसी क्या है, देखिए बच्चे, ये जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज इंटरप्रेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। ये सारा काम हम अकाउंटिंग में करेंगे।
अब बताइए कि ये सारा काम हम करेंगे कैसे? ये कौन बताएगा? ये सारा काम हमको करेंगे, हम तो बोल रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, तो अपने दिमाग से कर देंगे क्या? आपका दिमाग, हमारा दिमाग, आप सब लोग यहाँ पर मान लो बैठे हैं, तो सब अपने अपने तरीके से रिकॉर्डिंग करोगे क्या? सब अपने अपने तरीके से क्लासीफाई करोगे क्या? जिसको जैसे मन वो ऐसे अकाउंटिंग कर रहा है, तो अकाउंटिंग का फिर मतलब ही क्या रह जाएगा? तो कोई ना कोई प्रिंसिपल, कोई ना कोई सिद्धांत, कोई ना कोई टेक्निक होना चाहिए जिससे हम इस अकाउंटिंग को करेंगे, जिससे हम कोई ना कोई सिद्धांत होना चाहिए, कोई ना कोई टेक्निक होना चाहिए। तो जिस सिद्धांत, जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जिस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग करेंगे, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे क्या? अकाउंटेंसी। तो हम बहुत सारा डेबिट क्रेडिट का रूल पढ़ेंगे, बहुत सारा अकाउंटिंग आपका ये पढ़ेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जरिए, उस सिद्धांत के जरिए, उस टेक्निक के जरिए हम यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी यहाँ पे हम कहते हैं। क्लियर हो रहा है बात? तो बुक कीपिंग सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग कंप्लीट प्रोसेस है, और आपका अकाउंटेंसी क्या है? जिस प्रिंसिपल, जिस सिद्धांत, जिस टेक्निक के जरिए हम ये अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, उसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि बुक कीपिंग किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का पार्ट है। और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है आपका अकाउंटेंसी का। ये आप एग्जामिनेशन में भी बना सकते हो। अगर आपसे पूछा कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, तो बुक कीपिंग जो है आप बोलोगे कि सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने तक का काम बुक कीपिंग का है, बिजनेस के रिजल्ट आउट करने का काम बुक कीपिंग का नहीं है। अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें आपका जिसमें आपका बुक कीपिंग भी आता है। और अकाउंटेंसी क्या है? तो जिस प्रिंसिपल और टेक्निक के जरिए हम अकाउंटिंग करते हैं, अगर हम अकाउंटिंग बोल रहे हैं तो उसमें बुक कीपिंग अपने आप आ जा रहा है। तो जिस प्रोसेस या जिस सिद्धांत, जिस प्रिंसिपल, जिस टेक्निक के जरिए हम अकाउंटिंग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी कहते हैं। अब इसमें क्या टेक्निक है, क्या प्रिंसिपल है, वो हम आगे आने वाले यूनिट में पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस आपको समझ में आया, बुक कीपिंग समझ में आया, अकाउंटिंग समझ में आया, और आपको अकाउंटेंसी यहाँ पर समझ में आया। चलो, तो जिस प्रिंसिपल के थ्रू ये सारा काम हम करेंगे, जिस प्रिंसिपल के थ्रू, जिस टेक्निक के थ्रू हम ये सारा काम करेंगे, उसे क्या कहेंगे? हम अकाउंटेंसी कहेंगे। ठीक है, चलो, ये प्रोसेस आपको समझना बहुत ज़रूरी था। ये बिना समझे आप जो है आगे बढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस जब तक नहीं समझोगे आप, तब तक आप डेफिनेशन भी नहीं समझ पाओगे। इस प्रोसेस के बाद अब हम आते हैं, थोड़ा सा आपका डेफिनेशन आपको हम क्लियर करते हैं। इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग का क्या डेफिनेशन दिया है, ये हम जानेंगे। और एक और डेफिनेशन आपका सिंपल वे में जो है, ये डेफिनेशन हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे अच्छा डेफिनेशन दिया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने। ये डेफिनेशन दिया है। क्या है अकाउंटिंग का डेफिनेशन? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है, यानी कला है। किसका? तो देखिए वहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग, क्या लिखा हुआ है? आर्ट है। किसका? रिकॉर्डिंग का। आर्ट किसका है? रिकॉर्डिंग का। यानी किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, किस क्लासीफाइंग, किस तरीके से क्लासिफिकेशन यानी क्लासीफाइंग करना है, और किस तरीके से समराइजेशन करना है, इसका अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है या साइंस है, तो अकाउंटिंग दोनों है आपका, आर्ट एज वेल एज साइंस दोनों है आपका अकाउंटिंग। ये बात आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आर्ट लिखा है। अकाउंटिंग क्या है? तो आर्ट है रिकॉर्डिंग करने का। अब किस तरीके से इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसको देखिएगा तो हम इसको क्लासीफाई करते हैं, फिर इसी से हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इसको हम समराइज करते हैं। ये सब क्या है? आर्ट है, एक कला है ना। ये सब क्या है? आर्ट है, एक कला है।
और क्या करने का, रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करने का इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो ये सब कोई जो भी हम काम करेंगे ये हम सिग्निफिकेंट में मैनर में करेंगे, एक तयशुदा तरीके से करेंगे, प्रिंसिपल पे करेंगे, सिद्धांत पे करेंगे, टेक्निक जो दिया गया है उसके आधार पे करेंगे। इसलिए लिखता है कि ये सारा काम जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, जो कि रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, ये सारा काम हम कैसे करेंगे, तो सिग्निफिकेंट मैनर में करेंगे, यानी किसी न किसी प्रिंसिपल, किसी न किसी टेक्निक के आधार पे करेंगे, अपने मन से नहीं कर देंगे। इसलिए लिखता है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। और कहता है कि ये सारा काम जो करेंगे वो हम मनी के टर्म में करेंगे। मतलब बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मनी के टर्म में होना चाहिए। अगर वो मनी के टर्म में नहीं होगा तो हम उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये बात हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो मनी के टर्म में होना चाहिए। जैसे हमने सामान परचेज किया, हमने क्या किया, सामान परचेज किया, क्या हम इसे रिकॉर्ड कर देंगे। हमने बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया, हमने बिजनेस में बिल्डिंग परचेज किया, तो क्या हम इसे रिकॉर्ड कर दें, लिख दें, फर्नीचर को लिख देते हैं, बिल्डिंग भी लिख देते हैं, ये सब कुछ क्या हम रिकॉर्ड कर लें। ये किसी भी चीज़ को हम अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये मनी के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में अगर नहीं दिया है, क्या बोलता है, इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी के फॉर्म में आपको रिकॉर्ड करना है। ये सारा काम जो है रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाई का और समराइज का, ये मनी के फॉर्म में करना है और सिग्निफिकेंट मैनर में करना है। तो बताइए क्या अभी हम इसको रिकॉर्ड कर लें, क्या हम इसको रिकॉर्ड कर लें ये सारे चीज़ों को, अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये मनी के टर्म में नहीं दिया है। अब इसके आगे लिख दे फर्नीचर 5000 का हमने परचेस किया 10,000 रुपये का, और बिल्डिंग जो है वो है 50,000 रुपये का। तो अब ये आ गया मनी के टर्म में, तो अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे। लेकिन अगर मनी के टर्म में है तो हम इसको पहला ही प्रोसेस जो आपका यहाँ पर दिया है रिकॉर्डिंग, ये हम रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे। क्लियर है बात। तो अकाउंटिंग में जो भी होना चाहिए, जिस भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं वो मनी के टर्म में होना चाहिए। यही बात यहाँ पे लिख रहा है आपका। सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जितना भी हम यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किए थे, जितना भी सामान खरीदे थे, सामान बेचे थे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट। इवेंट हम आपको आगे समझाएंगे। विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। वही बात लिखता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन और इवेंट है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का यानी मनी के टर्म्स में होना चाहिए। ले देकर के बात वही कह रहा है। तो जितना भी आपका ट्रांजैक्शन है या इवेंट है ये सब कुछ क्या होगा, एटलीस्ट आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का यानी मनी के टर्म्स में होना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर और हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे, रिजल्ट को की व्याख्या हम यहाँ पे करेंगे। तो जो भी यहाँ पर अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उसमें हम मोटा मोटी चीज़ देखिए, रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर आगे देखिए क्लासीफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, समराइज करेंगे यहाँ पर, और फिर हम इसे एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे और इसे हम कम्युनिकेट कर देंगे। सारी बातें यहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं लेकिन सारी बातें इसमें भी आनी चाहिए थी। ठीक है, डेफिनेशन दिया गया है लेकिन ये सारी बातें एक्चुअली में होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखता है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, किसी न किसी प्रिंसिपल, किसी न किसी टेक्निक पे करेंगे। इन टर्म्स ऑफ मनी यानी कि मनी के टर्म में होना चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। और हम क्या करेंगे, जो भी आपका रिजल्ट है उसको एनालाइज करेंगे, उसको हम इंटरप्रेट करेंगे। तो ये डेफिनेशन दिया है कौन, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने ये अच्छा सा सुंदर सा डेफिनेशन दिया है, ये आपके बुक में भी है। अब नॉर्मल डेफिनेशन क्या है तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग जो है ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, देखिए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। हम इसमें कम्युनिकेटिंग भी ऐड किए हैं। तो एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर जो है ये सारा काम हम क्या करेंगे,
आर्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई का, रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाई का, समराइजेशन का एंड कम्युनिकेशन का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। हम इसको यूजर्स में देंगे, जो भी यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, हम उनको बताएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे और ताकि वो करेक्ट डिसीजन ले सकें। ये डेफिनेशन को हम आगे भी समझेंगे। एक ही बार में सारा बात आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका है। अकाउंटिंग पूछेंगे क्या है, तो आर्ट भी है और अकाउंटिंग साइंस भी है। आर्ट है, ये सब जो काम कर रहे हैं वो आर्ट है, लेकिन किसी न किसी टेक्निक के ज़रिए, किसी न किसी प्रिंसिपल और सिद्धांत के ज़रिए कर रहे हैं, इसलिए अकाउंटिंग आपका साइंस भी है। तो अकाउंटिंग आपका आर्ट भी है और साइंस भी है। क्लियर है बात? यहाँ पे एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग और एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे और उसको कम्युनिकेट कर देंगे। किस में? तो यूजर्स के बीच में, टू द यूजर्स। जो भी यूज़र है, इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र, उसके बीच में हम क्या कर देंगे, इसको कम्युनिकेट कर देंगे ताकि जो यूज़र्स हैं वो करेक्ट डिसीजन ले सकें। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको डेफिनेशन और प्रोसेस, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अकाउंटिंग का जो है नेक्स्ट आपके नोट्स में जो है उसको बताएंगे। तो डेफिनेशन हमारा हो गया। यहाँ पर डेफिनेशन के बाद हम चलेंगे आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और फिर आपका यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।